नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। एक सरकारी बत्ती वाली गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी ऑफिस, साथ में गनमैन। एक रील के अंदर ऑफिसर की ज़िंदगी में आपने यह सब जरूर देखा होगा। कोई माने या ना माने, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या यह भी मोटिवेशन का स्रोत रहता है क्या? जिसे आप देख रहे हैं 2019 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा हैं। सिविल सर्विस की परीक्षा में इन्होंने 418वां रैंक अर्जित किया था। सिविल सर्विस परीक्षा पास करने से पहले यह एक एमबीबीएस डॉक्टर भी थे। सोशल मीडिया पर अक्सर इनके रील्स आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार इनके चर्चा में आने का कारण है इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगना। आरोप यह लगे कि मध्य प्रदेश के हरदा के एडीएम रहते हुए इन्होंने एक कंपनी पर लगे 51 करोड़ के जुर्माने को 4000 कर दिया। आरटी एक्टिविस्ट अनंत जाट ने अधिकारी पर आरोप लगाया कि हरदा एडीएम रहते हुए कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया। आरोप यह भी लगाया गया कि यह सब करने के लिए अधिकारी द्वारा 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। हालांकि जुर्माने को 51 करोड़ से 4000 कर दिया, यह बात सच है, लेकिन रिश्वत लेने की बात अभी तक सच नहीं है। यह अभी तक सिर्फ एक आरोप है। पूरे मामले की बात करें तो यह पूरा मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा है। कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का काम किया था। कंपनी को सड़क बनाने के लिए मिट्टी हटाने और मोरन बनाने का काम सौंपा गया था, लेकिन कंपनी द्वारा 19 अलग अलग जगह पर मिट्टी खोदी गई। यह खुदाई इतनी ज़्यादा थी कि पूरा इलाका गहरी जमीन में बदल गया। इससे सरकारी ज़मीनें खराब हो गई और आदिवासी इलाकों में पानी भर गया। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा धरना दिया गया और स्थानीय मीडिया द्वारा भी इसे कवर किया गया। इसके बाद तहसीलदार द्वारा जांच की गई, लेकिन जांच कमज़ोर थी और इसमें सिर्फ अवैध खनन को ही माना गया। खनिज विभाग द्वारा जांच की गई। हरदा के एडीएम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। उस वक्त एडीएम थे परवीन फूल पुगारे। कोर्ट द्वारा कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, लेकिन कंपनी द्वारा जुर्माना नहीं भरा गया, बल्कि कोर्ट में अपील की गई। यह केस 2025 तक चलता रहा, जब हरदा के नए एडीएम बन जाते हैं डॉक्टर नागार्जुन। फिर इनके द्वारा 51 करोड़ के जुर्माने को 4032 कर दिया जाता है। डॉक्टर नागार्जुन ने कहा कि कोर्ट ने मेरे सामने दस्तावेज रखे गए थे, मैंने उनके आधार पर ही फैसला लिया है। पूर्व के एडीएम ने फाइन नहीं लगाया था, उन्होंने नोटिस जारी किया था। मेरे आने के 1 साल पहले का वो केस था, मेरे आने तक उसकी हियरिंग खत्म हो गई थी। आरोपी कंपनी पर जितने खसरे का फाइन लगाया गया था, मुझे याद है कि उसमें से आधे से अधिक का इनके पास परमिशन था। साथ ही किसी और व्यक्ति को 10 साल से परमिशन मिला हुआ था। लेकिन सब के बीच भी सवाल उठने के बाद डॉक्टर नागार्जुन को फॉलो करने वाले लोग भी अब इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या आईएएस बनने का मोटिवेशन यही है क्या? भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इनके हाईलाइट होने का एक कारण यह भी है कि डॉक्टर नागार्जुन द्वारा ही एथिक्स पर किताब भी लिखी जा चुकी है। सवाल उठा कि नैतिकता पर किताब लिखने वाला अगर भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाए तो बाकी अफसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? सच्चाई है इस बात में कि अभ्यर्थी से एक अधिकारी तक का सफ़र तय करते हुए एक इंसान के विचार बदल जाते हैं। बदलाव लाने की इच्छा रखने वाला इंसान अधिकारी बनने पर खुद बदल जाता है। कि बात सिर्फ डॉक्टर नागार्जुन की नहीं, बल्कि इससे कुछ महीने पहले ही जून महीने में त्रिपुरा की सुदूर पहाड़ियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय करने वाले साहस और दृढ़ संकल्प का कभी प्रतीक रहे विमान चकमा को उनके सरकारी आवास पर कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। 2021 में जब सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने पास की थी तो कहा था कि मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, पिछड़ों का उत्थान करना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर के लिए काम करना चाहता हूँ। अधिकारी बनने के बाद यह गरीबों की जगह खुद का उत्थान कर रही थी। एक आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार के सवालों के घेरे में आने के बाद शायद वह पूरी की पूरी प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ जाती है, जिस प्रक्रिया से गुजरकर एक अभ्यर्थी एक प्रशासनिक अधिकारी बनता है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र पास कर लेने से कोई व्यक्ति इंटरव्यू में बैठने के लायक बन जाता है? सवाल फिर खड़ा होता है
कि क्या 30 मिनट के इंटरव्यू में किसी अभ्यर्थी के सही या गलत होने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कुछ साल पहले ही सिविल सर्विस की परीक्षा में नैतिकता से संबंधित एक प्रश्न पत्र भी शामिल किया गया है, लेकिन सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने वाले शायद जानते होंगे कि इसी नैतिकता के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक अर्जित भी किए जा रहे हैं। यह कितना बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास उससे भी बड़ा है कि यहाँ तो नैतिकता की किताब लिखने वाले ही भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा की प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले अधिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं चर्चा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।